केवल 2 के वीडियो ऑन है, बाकी सबको फिर मैं बाहर निकालूंगा क्लास से अगर आपके वीडियो ऑन नहीं है। लास्ट वार्निंग, 2 sin a cos a, ये बनाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin 20 cos 20। नाउ अब इन पूरे पार्ट को कंबाइंड करके इस फॉर्मूले को अप्लाई करें तो ये बन गया, लो भी बताओ क्या बना, 2 sin a cos a पढ़ो उसको, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, मल्टीप्लाई बाय 2 sin 20 डिवाइड बाय 2 sin 20 किया हमने। अब ये तीनों कंबाइंड हो गए तो क्या बन गया, ये sin 40 sin 40, क्योंकि a का डबल 2a हो गया तो यहाँ पे 20 का डबल होके 40 हो जाएगा, तो ये तीनों कंबाइंड होके sin 40 हो गया। अब हमारे पास 2 8 sin 40, आगे के दोनों एंगल्स लिख लो, cos 40 एंड cos 80 एंड होल अपॉन 2 sin 20। नाउ क्लियर? तो स्टेप 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 sin 20 एंड डिवाइड बाय 2 sin 20। क्यों? क्योंकि अगर 2 sin 20 होगा साथ में cos 20 कंबाइन कर दें तो इससे हम sin 40 बना सकते हैं। अब आता है sin 40 cos 40 कंबाइन करेंगे, अगेन इस फॉर्मूले की हमको जरूरत पड़ेगी, तो अब हमारे पास यहाँ 2 चाहिएगा, 2 sin a cos a, वापस सेम फॉर्मूला। अब केवल 2 की रिक्वायरमेंट है, अगर यहाँ पे 2 होगा तो 2 को और इतने पार्ट को कंबाइन करके इस फॉर्मूले को वापस अप्लाई कर। तो अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ओनली। क्या बनेगा, 2 sin 40 cos 40 और नीचे यहाँ पे 2 का कर देंगे अपन 4। नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, अगेन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं। नाउ 1/2 sin cos 40 cos 80 एज इट इज डिवाइडेड बाय 2 का 4 हो गया एंड sin 20, और ये कंबाइन करके आगे वापस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहां पे हो गया 2 sin a cos a अगेन, 2 sin a cos a अगेन, दैट इज इक्वल टू 40 का डबल। अब वापस ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो अब ये बन गया 1/2 इंटू साइन ऑफ 80 एंड रिमेनिंग बचा cos 80 डिवाइडेड बाय 4 sin 20। नाउ अब आपके पास हो गया अगेन sin a cos a की फॉर्म, अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक बार और, डबल होते जा रहे हैं एंगल आपके पास, 20 से स्टार्ट हुआ 40 बना, 40 से स्टार्ट हुआ 80 बना, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो। यहाँ पे 2 sin 80 cos 80 कर देंगे और नीचे 4 का 8 हो जाएगा, 2 sin 80 cos 80 यहाँ डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 1/2 ब्रैकेट 2 sin 80 cos 80 होल अपॉन 8 sin 20 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 अगेन, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 8 हो गया एंड अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ और ये 80 का डबल होके 160 हो जाएगा। अब क्या बन गया, ये 2 sin a cos a इज इक्वल टू sin 2a, दैट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट साइन ऑफ 160 अपॉन 8 sin 20। यहां तक सारे स्टेप क्लियर? किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है तो बोलो। और अब हमारे पास इस एंगल में और इस एंगल में कोई ना कोई रिलेशन होगा, जैसे 160 और 20 जब ऐड होंगे तो 180 बनेगा। इन दोनों को जब हम चेक करेंगे तो इन दोनों एंगल्स में कोई ना कोई रिलेशन आपको मिलेगा। क्या दिख रहा है, 160 एंड 20 ऐड होके 180 होता है,
160 को चेंज कर दो आप, क्या लिख दो 180 माइनस 20 कर दो, 1/2 साइन ऑफ 180 माइनस 20 होल अपॉन साइन 20। और अब आप इसमें लगा दो क्वाड्रेंट रूल, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेंट नंबर 2। 180 यहाँ तक जाएगा और उसके बाद माइनस के कारण क्वाड्रेंट नंबर 2 में पहुँचेंगे। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, साइन फंक्शन इज पॉजिटिव एंड 180 के केस में चेंज नहीं होता है। तो ये बनेगा साइन 20 ऊपर, क्या है ये क्वाड्रेंट नंबर 2, साइन फंक्शन इज पॉजिटिव एंड 180 के केस में नो चेंज। तो अब हम इसको लिखेंगे 1/2 साइन 20 होल अपॉन 8 साइन 20 एज इट इज। और अब आप चेक करो, आपका जो राइट हैंड साइड का आंसर है ऊपर 1/60, दैट आंसर प्रूफ हो गया। क्या हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में 20 कैंसिल आउट, बाकी बचा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/8, दैट इज इक्वल टू 1/16 RHS के इक्वल। नाउ अब पूरा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले पर, एक फॉर्मूले पर था। अब चेक करो, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है पूछो, क्योंकि अब मैं इसको एज ए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करूंगा। अब इस रिजल्ट को, इस क्वेश्चन को, अब हमने जो आंसर निकाला डायरेक्ट पहुंचेंगे, हम इस स्टेप पे डायरेक्ट पहुंचेंगे। अब ये पूरा पैटर्न हो गया, कैसे हम इस पर पहुंचे हैं, बाकी आपको अब आगे ऑब्जेक्टिव की तरह से इसको ट्रीट करना होगा। क्लियर? ओके, नाउ अब आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो। जो भी वैल्यू आपको इनमें से पता है वो तो हमने पहले अलग कर दी, बाकी इस पैटर्न को देखो और इस पैटर्न में आप क्या ऑब्जर्व करोगे वो देखो, और स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा वो अभी अपन बनाने जा रहे हैं। को ऐसे पढ़ो 1/2 ब्रैकेट में cos 20 को a पढ़ो, 20 को a, तो ये है आपका 2 × 20, यानी इसको आप पढ़ो 2a। अगर मैं a को 20 मान लेता हूं तो इसकी जगह a हो गया, cos a पढ़ो, ये 2 × 20 है यानी 2a पढ़ो, 2 की पावर 1, और इसको पढ़ो 2 × 2 यानी 4, 2 की पावर 2, इसको आप पढ़ो ऐसे 2 की पावर 2, 4 हो गया, और साथ में a आएगा, तो 4 × 20 इज इक्वल टू 80। चेक करो, समझ में आया? इसको हम a मान लें अगर, तो ये है cos a, ये है 2 × 20 यानी 2a, और ये है हमारा 2 की पावर 2 यानी 4, 4 × 20 80। अभी a को मैंने 20 मान के इस पैटर्न को ऐसे लिख दिया। अब आप इसका आंसर देखो डायरेक्ट, ये जो बाहर है वो तो एज इट इज है, बात सिर्फ इतने पैटर्न की हो रही है। इस स्टेप पे आ जाओ, सीधा यहाँ पे आ जाओ, इस लाइन पे आ जाओ, आपको मिलेगा आंसर के रूप में साइन, पहले तो साइन के बाद में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 160, 160, 160 इज इक्वल टू 2 की पावर खत्म हुआ, एक पावर ऐड कर दोगे तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 के पैटर्न में ये आपको 160 नजर आएगा। चेक करो, 2 की पावर 3 इज 8 और 8 × 20 इज इक्वल टू 160। 160 कैसे बना? जितनी पावर पे यहाँ ऐड खत्म हुआ ये क्वेश्चन, उसमें एक पावर ऐड कर दी गई और साथ में जो भी एंगल है आपका वो इनटू में लिख दो। तो यहाँ पर आप जहाँ पे एंड हुआ एक पावर ऐड कर दो, 2 की पावर 3 एंड a, आप यहाँ पे आ जाओ 8, 8 मतलब दिस वैल्यू 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8, यानी जो आपने यहाँ लिखा है साइन के साथ में वो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज 2 की पावर 3, और साइन
20 को हमने ए माना था, तो यहाँ आप कर जाओ साइन ए। ये आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद रखना है। अभी हम इसके ऊपर और क्वेश्चन करेंगे, पहले आप ये पैटर्न समझो, इससे डायरेक्ट ये कैसे बनेगा। जो भी यहाँ एंगल 2 की पावर जहाँ खत्म होगी उसमें एक पावर ऐड कर दो और साथ में जो भी एंगल है वो लिख लो, और नीचे ये वाली वैल्यू यहाँ कॉपी करो और साथ में साइन ए कॉपी करो। तो आपको इतना पूरा प्रोसेस नहीं करोगे, आप सीधा यहाँ पहुँच जाओगे, इस लाइन पे आ जाओगे, डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे इस स्टेप। क्लियर? पैटर्न सारा पूरा कॉस में होना चाहिए। एंगल 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, ऐसे चलेगा। क्वेश्चन कॉस में होगा और एंगल डबल होते जाएंगे। तो हम इस पैटर्न को इस फॉलो करेंगे और इसको एज ए फॉर्मूले की तरह से अब ट्रीट करेंगे आगे। बनना ना आ गया, कैसे बनेगा? लास्ट में जो भी पावर पे खत्म होगा, 2 की पावर 2 एंड हुआ तो एक पावर ऐड कर दो, 2 की पावर 3 हो गया, और साथ में ए लिख दो और साथ में साइन आएगा। जितनी वैल्यू यहाँ लिखोगे उतनी वैल्यू नीचे लिखेंगे और साइन ए आ जाएगा। तो सीधा सीधा आपके ये सारे बार बार जो स्टेप हम करें वो बच जाएंगे और सीधा इस वाली टर्म पे पहुंच जाओगे। और उसके बाद एक स्टेप आगे और लिखना होगा एंड आंसर आएगा। देखें इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अब हम डायरेक्ट करेंगे। अब पूरे स्टेप नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये बहुत काम आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मेंस में। मैं मेंस का भी एक क्वेश्चन अभी आपको कराता हूँ इस पैटर्न का जो आया हुआ है मेन में, वो भी आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पहले। तो नाउ प्रूव दैट cos of pi by 7, cos of 2 pi by 7 and cos of 4 pi by 7 is equal to -1 by 8। अब पूरे स्टेप नहीं करके डायरेक्ट करेंगे इसको अपन। पाई बाय 7 को आप पढ़ो a, पाई बाय 7 को a मान लो cos a, that is cos 2a and that is cos 2 की पावर 2 into a। क्या पैटर्न है, इसको कैसे लिखेंगे? cos of पाई बाय 7 cos of 2 की पावर 1 into पाई बाय 7 and cos of 2 की पावर 2 into पाई बाय 7। आया? अब कोई बताएगा डायरेक्ट आंसर? कोई बताएगा? कोई भी किसको आगे का स्टेप क्या करें, डायरेक्ट कैसे लिखें? यस बोलो अथर। सर 1/2। नहीं, सबसे पहले अब ऊपर आएगा आपका साइन। अभी जो पैटर्न था उसमें ऊपर साइन लिख दो आप, साइन के बाद इस पावर में 1 ऐड कर दो। 2 की पावर 3 और पाई बाय 7 हुआ, इसको लिख दो 2 की पावर 3 पाई बाय 7। जहां पे ये एंड हुआ 2 की पावर 2 पे, वहां पे एक पावर ऐड करके 2 की पावर 3 लिख दो और साथ में पाई बाय 7 आ जाएगा। अपॉन में ये वाली वैल्यू 2 की पावर 3 यहाँ आ गई एज इट इज, और साथ में आएगा साइन पाई बाय 7। डायरेक्टली ये पूरा कंप्लीट पैटर्न फॉलो करके डायरेक्ट एक स्टेप में हम वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर सीधा वो लास्ट में RHS बन जाएगा। ये क्लियर? स्टेप इसमें 1 पावर ऐड कर दो, 2 की पावर 3 कर दो, ब्रैकेट में जो भी पाई बाय 7 है वो लिख दो a, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 एज इट इज और साथ में साइन पाई बाय 7 हो गया। तो अब ये हो गया साइन 8 पाई बाय 7 ऊपर और डिनोमिनेटर में 8 साइन पाई बाय 7। डायरेक्ट आ जाएगा, बार बार ये मल्टीप्लाई डिवाइड बार बार ये स्टेप नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे। और अब आपके पास आएगा इस एंगल में और इस एंगल में एक रिलेशन।
क्या होगा रफ में 8π/7 माइनस π/7 इज इक्वल टू पाई, या तो प्लस करके पाई आएगा या ऐड करके आएगा, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके पाई आएगा। आप इनमें रिलेशन ढूंढो, दोनों को ऐड करोगे तो 9π/7 होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7π/7 होके पाई आ जाएगा। इसको उधर ले जाके आप लिख सकते हो 8π/7 इज इक्वल टू पाई प्लस π/7। आया समझ में? तो इसकी जगह आप लिखोगे पाई प्लस π/7। यहां पहुंचने के बाद इन दोनों में आपको कोई ना कोई रिलेशन नजर आएगा, वो आप रफ में चेक कर लेना, दोनों को ऐड करके या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो अब ये हो गया आपका साइन पाई प्लस π/7 होल अपॉन 8 साइन π/7। अब क्वाड्रेंट रूल, पाई मतलब 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट नंबर 3। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये? क्वाड्रेंट नंबर 3। क्वाड्रेंट नंबर 3 में साइन फंक्शन इज नेगेटिव, क्वाड्रेंट 3 नेगेटिव होगा और साइन का साइन आ जाएगा। क्या बन गया ये? क्वाड्रेंट रूल के कारण नेगेटिव ऑफ साइन π/7 होल अपॉन 8 साइन π/7 एज इट इज। कौन सा क्वाड्रेंट में गया ये? क्वाड्रेंट नंबर 3, नेगेटिव हो गया और उसके बाद आपका ये और ये कैंसिल हो गया। आंसर चेक करो, -1/8 प्रूफ हो गया। अब आपके स्टेप केवल 2 हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चन फॉलो करोगे तो आप सीधा सीधा इसको बना सकते हो। ये लिखना आना चाहिए, ये स्टेप। नाउ क्लियर? चुपके। तो ये आपका पैटर्न का क्वेश्चन, जिसमें हम डायरेक्टली इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो सारा क्वेश्चन कॉस में होना चाहिए, एंगल डबल होते जाएंगे, π/7, 2π/7, 4π/7, 8π/7 एंड सो ऑन। ओके, नाउ सिमिलर टाइप क्वेश्चन देखो। Prove that cos 2π/15, cos 2π/15, cos 4π/15, cos 8π/15, cos 14π/15 is equal to 1/16। अब चेक करो, 2π/15 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 4π/15 हो रहा है, इसको फिर 2 से इंटू करोगे तो 8π/15 हो रहा है, लेकिन इसको 2 से इंटू करोगे तो यहाँ आना चाहिए था 16π/15 आना चाहिए था, जो नहीं है। तो इस एंगल में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, या तो इसको 8 का डबल 16 बनाना पड़ेगा जो लास्ट में आएगा, और या फिर इससे जस्ट पहले फर्स्ट पार्ट में π/15 बनेगा, इससे पहले जाएगा तो 2 से डिवाइड होगा और लास्ट में जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई होता हुआ। तो 2 ऑप्शन है, या तो ये बन जाए 16π/15 या फिर ये बन जाए इसके जस्ट पहले π/15। वो अभी अपन क्वाड्रेंट रूल से चेक करते हैं कि 14π/15 में वो कैसे लिख सकते हैं। चेक करो, 14π/15 इज इक्वल टू पाई माइनस π/15 होता है, लिख सकते हैं। 2 ऑप्शन है मेरे पास, या तो 8 का डबल ये 16 हो जाए, स्टार्टिंग में 2 से पहले आ जाए तो π/15 बन जाए, क्योंकि ऐसे जाओगे तो डबल होता जाएगा, ऐसे जाओगे तो हाफ होता जाएगा। 2, 4, 8, 16 आना चाहिए और या पहले पाई आना चाहिए। तो हमने देखा 14π/15 को ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप उसको चेंज करो, cos ऑफ 2π/15, cos ऑफ 4, cos ऑफ 8π/15 and cos of
पाई माइनस पाई बाय 15 लिख दो उसको। अब चेक करो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। कॉस फंक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो ये बनेगा माइनस कॉस पाई बाय 15, और वो माइनस यहाँ लिख देंगे और कॉस पाई बाय 15 को भी यहाँ स्टार्टिंग में ले जाएंगे। ये जो बना माइनस कॉस पाई बाय 15 उसको यहाँ स्टार्टिंग में लिख दो। क्या बन गया ये? माइनस कॉस पाई बाय 15 कॉस 2 पाई बाय 15 4 पाई बाय 15 एंड कॉस 8 पाई बाय 15। अब आप चेक देखो, ये अपना उस पैटर्न का क्वेश्चन बन गया। पाई बाय 15 को ए पढ़ो, 2 इंटू ए पढ़ो, 2 की पावर 2 इंटू ए पढ़ो, 2 की पावर 3 इंटू ए पढ़ो। ऐसे पढ़ेंगे इसको अब माइनस एज इट इज कॉस पाई बाय 15 कॉस 2 इंटू पाई बाय 15 पावर 1 कॉस 2 की पावर 2 पाई बाय 15 कॉस 2 की पावर 3 पाई बाय 15। आ गया पैटर्न, पूरा हो गया। अब आंसर लिखें डायरेक्ट। न्यूमरेटर में माइनस का माइनस, न्यूमरेटर में साइन लिखो, इसमें 1 पावर ऐड करो, 2 की पावर 4 लिखो, एक पावर इसमें ऐड करो और पाई बाय 15 एज इट इज लिखो। माइनस यहाँ से आया, अब साइन के बाद आएगा 2 की पावर 4 पाई बाय 15, यहाँ पे एंड होगा उसमें एक पावर ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में आएगा एज इट इज दिस नंबर 2 की पावर 4 और साथ में आएगा साइन पाई बाय 15। आ गया। लास्ट में 2 की पावर 3 पे एंड होगा, एक पावर ऐड कर दो, 2 की पावर 4 पाई बाय 15 एज इट इज। ये वैल्यू 2 की पावर 4 कॉपी करो और साइन पाई बाय 15 एज इट इज। आ गया ये स्टेप। अब ये बन गया आपका माइनस ऑफ साइन ऑफ 16 पाई बाय 15 अपॉन 16 साइन पाई बाय 15। और अब इस एंगल में और इस एंगल में कोई ना कोई रिलेशन यहाँ पे है, तो यहाँ पे चेक करो। 16 पाई बाय 15 में से अगर पाई बाय 15 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पाई बचेगा, तो इसीलिए हम 16 पाई बाय 15 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 15। तो यहाँ पे लिख जाओ ब्रैकेट में पाई प्लस पाई बाय 15 और एज इट इज नीचे माइनस साइन पाई प्लस पाई बाय 15 होल अपॉन 16 साइन पाई बाय 15। अब डिसाइड करो क्वाड्रेंट नंबर। थर्ड क्वाड्रेंट। ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। साइन फंक्शन इज नेगेटिव, नेगेटिव ऑलरेडी बाहर चल रहा है तो टोटल साइन तो पॉजिटिव हो गया और आ जाएगा साइन पाई बाय 15। थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, नेगेटिव ऑलरेडी बाहर था तो साइन पाई बाय 15 बन जाएगा होल अपॉन 16 साइन पाई बाय 15 एज इट इज है। नाउ कैंसिल आउट हो गया, चेक कर लो, आंसर आ गया आपका 1/16। तो ये सेम पैटर्न है, बस यहाँ पे जो एंगल उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है उसको कन्वर्ट कर देंगे क्वाड्रेंट टूल से। नाउ क्लियर ये क्वेश्चन भी? यस सर। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन।
cos pi upon 33 and cos of 2 pi by 33 and cos of 4 pi by 33 and cos of 8 pi by 33 and cos of 16 pi by 33 is equal to ऑप्शंस यहाँ पे 3, 1, 4 एंड 2। और ये क्वेश्चन आपका यही मेंस का इस पैटर्न का 2023 का क्वेश्चन है। तो देखें किसको आता है, आप तो कर सकते हो अपने आप, उस पैटर्न के क्वेश्चन है ये। 96 एज इट इज, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, ये साथ में पाई बाई 33 है, एक पावर ऐड हो जाती है, आपको पता है। ट्राई करो क्या आएगा, देखो बताओ आंसर कौन निकाल सकता है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये। सेम पैटर्न, इसमें आपका 2 की पावर 4 का पावर में 1 ऐड कर दो, 2 की पावर 5 बन जाएगा, पाई बाई 33 आ जाएगा, साथ में साइन आ जाएगा, और साथ में 96 जो है वो एज इट इज, 96 एज इट इज, साइन 2 की पावर 5 पाई बाई 33 की पावर 4 पढ़ो उसको, इसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, और नीचे अपॉन में ये वाला पार्ट लिख जाओ, साथ में लिख जाओ साइन और पाई बाय 33। आया समझ में? यही मेंस का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न का जो अपन ने किया अभी। और अब आपके पास क्या बन गया, ये 96 साइन 2 की पावर 5 इज 32 पाई 3 होल अपॉन 2 की पावर 5 is 32 and sin pi by 33। युवराज का आंसर 3 है, चेक करते हैं। अब आप इसमें और इसमें रफ में जब देखोगे तो 32 पाई अपॉन 33 प्लस पाई अपॉन 33 इज इक्वल टू पाई हो जाएगा। इसको उधर ले जाके 32 पाई अपॉन 33 को लिख दो, पाई माइनस पाई बाय 33, और अब हो गया ये 96 साइन पाई माइनस पाई बाय 33 होल अपॉन 32 साइन पाई बाय 33, और क्वाड्रेंट रूल से क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाएगा, पॉजिटिव होगा, और साइन पाई बाय 33 बन जाएगा। क्या गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 96 साइन पाई बाय 33 होल अपॉन 32 साइन पाई बाय 33 हो गया। नाउ कैंसिल, और युवराज आंसर करेक्ट है, 96 अपॉन 32 बना, दैट इज इक्वल टू 3। देखो ये बिल्कुल मैंने अभी आपको जो पैटर्न पढ़ाया उसके ऊपर है, मेंस का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन है इस पैटर्न पे। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन इसी पैटर्न का, द वैल्यू ऑफ 2 साइन पाई अपॉन 22 साइन 3 पाई अपॉन 22 साइन 5 पाई बाय 22 एंड साइन 7 pi by 22 and sin 9 pi by 22।
इज इक्वल टू, ऑप्शंस है यहाँ पे 1/16, 5/16, 7/16 एंड 3/16। ये भी इसी पैटर्न का है। यहां पर ये क्वेश्चन है 2022 का आया हुआ, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बस फर्क यहाँ पे अभी चेंज करने पड़ेंगे, साइन आ रहा है। साइन की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉस होना चाहिए। देखो साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा होता है। तो अभी पहला पार्ट साइन ऑफ 22 को क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा मतलब π/22 मिलाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, इसको थीटा पढ़ो। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और इसको सॉल्व करके 22 एलसीएम लेके देखो कितना हुआ। ये कितना हुआ, कॉस ऑफ 22 एलसीएम हो गया, यहां जाएगा 11 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 10 पाई अपॉन 22। क्या बन गया ये, 10 पाई अपॉन 22 बन गया। अगर हम इसको क्वाड्रेंट रूल से चेंज कर दें तो, और इसको लिख दें cos 5π/11। पहला समझ में आया, तो इसकी जगह पे बन गया ये cos 5π/11। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट देखो, साइन ऑफ 3π/22, इसको कैसे लिखेंगे? हाँ बोलो विजय। सर ये साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा π/2 माइनस थीटा, कैसे सर ये समझ में आया? देखो अपना रूल देखो, अपन क्वाड्रेंट रूल पे जाते हैं। अगर cos 90 माइनस थीटा होता है तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट होने के कारण पॉजिटिव होगा। यस सर। और जब 90 यूज होगा तो cos का साइन बन जाता है, ये साइन थीटा बन गया। यस सर। तो वही हमने पैटर्न पढ़ा, इसको पढ़ा मैंने साइन एंड दैट इज थीटा, और इसको लिखा cos π/2 माइनस जो भी यहाँ पे थीटा है वो लिख दिया। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू cos π/2 माइनस थीटा। ओके सर। फिर इसको एलसीएम लिया, 22 हुआ, 11 यहाँ जाएगा माइनस 10 पाई हो गया ऊपर, और इसको 2 से डिवाइड करके पाई π/11 लिख दिया। तो इस तरह से ये वाला पार्ट cos Okay, sir. π/11 आया। अब देखो सिमिलरली साइन π/22 क्या बनता है, cos π/2 माइनस 3π/22। एलसीएम हो गया 22, यहाँ आएगा 11 माइनस 3 cos ऑफ 8π/22, और 2 से डिवाइड करके लिख दो cos 4π/11। एंड नेक्स्ट साइन 5π/22, दैट इज इक्वल टू cos π/2 माइनस 5π/22, दैट इज cos। एलसीएम 22 हुआ, 11 माइनस 5 6π/22, और 2 से डिवाइड करके 3π/11। नेक्स्ट साइन 7π/22, cos ऑफ π/2 माइनस 7π/22। एलसीएम 22 हुआ, 11 माइनस 7 4π/22, that is cos 2π/11। and last sin 9π/22 is equal to cos π/2 minus 9π/22, 11 minus 9 2π/22 and cos π/11। इस तरह से हम सबको पहले cos में कन्वर्ट करते हैं। आज तक क्लियर?
अब ये क्वेश्चन क्या बना 2, यहाँ पे आएगा cos 5 पाई बाई 11, यहाँ आएगा cos 4 पाई बाई 11, cos 3 पाई बाई 11 एंड cos 2 पाई बाई 11 एंड cos पाई बाई 11, यहाँ तक आएगा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे आप लिख दो सारी। अब इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं इस फॉर्म में, 2 का 2, पहला जो साइन है उसकी जगह cos 5 पाई बाई 11, नेक्स्ट cos 4 पाई बाई 11, नेक्स्ट इज cos 3 पाई बाई 11, नेक्स्ट इज cos 2 पाई बाई 11, नेक्स्ट इज cos पाई बाई 11। ओके, 1 2 3 4 5, ये सारे cos में गए, 1 2 3 4 5 सारे cos में हो गए। अब पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले पाई बाई 11, उसका डबल 2 पाई बाई 11, उसका डबल 4 पाई बाई 11, यहाँ तक तो तीनों एक साथ हैं, बाकी ये दोनों अभी अपन कन्वर्ट देखेंगे। अभी हमारे पास 2 का 2, सबसे पहले cos पाई बाई 11, cos 2 पाई बाई 11, cos 4 पाई बाई 11, ये तो सेम पैटर्न है, बाकी दो बच गए हैं, cos 5 पाई बाई 11 बच गया एंड cos 3 पाई बाई 11 बच गया। ये आपका पैटर्न पूरा कर रहा है, पाई बाई 11, 2 पाई बाई 4 पाई बाई, इनको अभी चेंज करना पड़ेगा, या तो ये 8 पाई बाई 11 बन जाए, ये कुछ और बन जाए, एस के पैटर्न पे चले जाए। चेक करते हैं कि इसको हम क्या लिखें और इसको क्या लिखें। ये तो क्लियर है, इसको तो हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 11 को, बोलो क्या लिख सकते हैं, किस पैटर्न पे जाएगा ये, एक चेक करो। को क्या लिखूं, पाई माइनस 8 पाई बाई 11, दैट इज 3 पाई बाई 11 बनता है। तो इसको लिख जाओ पाई माइनस 8 पाई बाई 11, जो 4 का डबल बाद में आपके पास मिलेगा। अब 5 पाई बाई 11 को चेक करो, 5 पाई बाई 11 को क्या लिख सकते हैं, पूछो। लो कोई भी, सिक्सटीन पाई बाई 11 माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 11 होता है। यस सर। इसको हम लिखेंगे 5 पाई बाई 11 को ऐसे लिख देंगे, 3 पाई बाई 11 को ऐसे लिख देंगे, इन दोनों को चेंज कर देंगे। तो अब आपका पैटर्न पूरा होगा इस तरीके से, 2 cos पाई बाई 11, cos 2 पाई बाई 11, cos 4 पाई बाई 11 एंड cos, इसको लिख जाओ 16 पाई बाई 11 माइनस पाई, और इसको लिख दो cos पाई माइनस 8 पाई बाई 11। हो गया। अब क्योंकि इस वाले पार्ट में हम पहले पाई को माइनस को कॉमन लेने जा रहे हैं, क्योंकि पाई माइनस होना चाहिए तब जाके क्वाड्रेंट रूल लगता है, इसमें क्वाड्रेंट रूल लग जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ही। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही होता है। तो इसको आप पाई माइनस 16 पाई बाई 11 लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेंगे बाहर नहीं जाएगा। तो अब इसको लिखो इस पैटर्न पे, नाउ 2 cos पाई बाई 11, cos 2 पाई बाई 11, cos 4 पाई बाई 11, cos पाई माइनस 16 पाई बाई 11 एंड cos पाई माइनस 8 पाई बाई 11। अब लगा दो क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल में ये है क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड अगेन क्वाड्रेंट नंबर 2, दोनों क्वाड्रेंट नंबर 2 में है
कॉस फंक्शन इज नेगेटिव, कॉस फंक्शन इज नेगेटिव, इसका नेगेटिव दोनों जब इंटू होंगे तो वापस पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये आप लिख दोगे कॉस ऑफ 16 पाई बाई 11 एंड दैट इज कॉस 8 पाई बाई 11। दोनों क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, नेगेटिव होंगे, माइनस साइन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वापस प्लस हो जाएगा। 2 कॉस पाई बाई 11 कॉस 2 पाई बाई 11 कॉस 4 पाई बाई 11, ये मैं उसको लिख रहा हूँ कॉस 8 पाई बाई 11 और फिर इसको लिख रहे हैं अपन कॉस 16 पाई बाई 11। अब चेक कर लो, ये क्वेश्चन आया था 2022 में, पैटर्न वही है, फर्क सिर्फ साइन टेबल में है। तो उसको इस तरीके से हम अपने पैटर्न में फॉलो कर चुके हैं। अब हम आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 4 पे ये एंड हुआ है, तो एक पावर ऐड कर दोगे 2 की पावर 5 बनेगा और साथ में पाई बाई 11 आएगा। तो अब डायरेक्टली क्या बना, ये 2 का 2 साइन 2 की पावर 5 पाई बाई 11 अपॉन में 2 की पावर 5 साइन पाई बाई 11 आया। लास्ट स्टेप में 2 की पावर 4 पे खत्म हुआ है, एक पावर ऐड करके पाई बाई 11 साथ में, ये वैल्यू नीचे और साथ में साइन पाई बाई 11। और अब आप चेक करो, ये हो गया 2 इंटू साइन 2 की पावर 5 इज 32 पाई अपॉन 11 होल अपॉन 2 की पावर 5 32 साइन पाई बाई 11। और इन दोनों में आपको रिलेशन मिलेगा कोई ना कोई, दोनों ऐड करोगे तो पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा कुछ आएगा, या सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा। देखो रफ में 32 पाई अपॉन 11 प्लस पाई अपॉन 11 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 पाई हुआ, 33 पाई 11 3 पाई हुआ, इसको ले जाके 32 पाई बाय 11 को लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई बाय 11। आपके पास हो गया ये 2 साइन 3 पाई माइनस ऑन 32 साइन पाई बाय 11। अब चेक करो क्वाड्रेंट नंबर 3 पाई कैसे होता है, यहां से यहां तक जाओगे तो 2 पाई हो गया, एक यहां तक का राउंड काटोगे 3 पाई हो गया, और माइनस का मतलब इधर जाओगे क्वाड्रेंट नंबर 2 में काउंट होगा, तो क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये पॉजिटिव होगा और साइन पाई बाय 11 बन जाएगा। क्या बन गया ये 2 साइन पाई बाय 11 अपॉन 32 साइन पाई बाय 11 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 32 कट करोगे तो 1 अपॉन 16 आएगा। दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये भी उसी पैटर्न का जो प्रोडक्ट 2022 मेंस का क्वेश्चन है, आपको मैंने 4-5 क्वेश्चन इसी पैटर्न के करा दिए, तो अब शायद ये पैटर्न समझ में आया होगा। क्लियर? नाउ अब अपन चलते हैं नेक्स्ट उसमें, जिसमें एंगल 3 टाइम्स होता है, साइन 3a कॉस 3a एंड टेन 3a के। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 3x या 3a। अब 3 नए फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला आएगा साइन 3a या साइन 3x, कुछ भी, साइन 3a। साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस ए लिख सकते हैं। अब लगाओ फॉर्मूला साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a
cos b plus cos a and sin b. sin a plus b पढ़ो, 3a को 2a plus a लिख दिया, sin a plus b लगाओ, sin a cos b plus cos a sin b. अब sin 2a को लिख दो, 2 sin a cos a और मल्टीप्लाई बाय cos a प्लस, अब cos 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. cos 2a को लिख दो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a एंड मल्टीप्लाई बाय साइन a. और अब इस cos a को अंदर इंटू करेंगे तो आएगा 2 साइन a, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, क्योंकि हम चाहते हैं जो फॉर्मूला बने वो साइन की टर्म्स में बने. साइन 3 है तो साइन की टर्म्स में ही फॉर्मूला बने, तो इसको हम लिखने जा रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज एंड मल्टीप्लाई बाय साइन ए. और अब इसको भी चेंज करो, 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए को चेंज कर दो, क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस ये दोनों ऐड होके 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो गया और मल्टीप्लाई बाय साइन ए एज इट इज. अभी यहां तक समझ में आया? यस सर. अब 2 साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 करो तो 2 साइन ए हो गया, और 2 साइन ए इससे इंटू करो तो माइनस 2 साइन क्यूब ए हो गया. से साइन ए इंटू 1 साइन ए हो गया, और इसको इंटू करो माइनस 2 साइन क्यूब ए. और अब आप क्या देखोगे, 2 साइन ए प्लस साइन ए ऐड होके 3 साइन ए, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, माइनस का 4 साइन क्यूब ए बन गया. क्या है ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए. इस तरह से ये साइन 3a का फॉर्मूला बनेगा, जो आपको याद करके डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है. ये बार बार नहीं करने हैं, पूरे स्टेप जो अपन ने अभी किए यहाँ पे. क्लियर? कैसे बनता है वो बताया मैंने. सिमिलरली cos 3a और tan 3a के बनेंगे, वो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा. sin 3a को ऐसे लिख के सॉल्व करते गए, ऐसे ही cos 3a का, ऐसे ही tan 3a का. तो आप लिख लो 3 न्यू फॉर्मूले. पहला sin 3a cos 3a then tan 3a. फॉर्मूला 1, sin 3a is equal to 3 sin a minus 4 sin cube a. फॉर्मूला नंबर 2, cos 3a 4 cos cube a minus 3 cos a. इसमें पहले sin a आएगा, 3 sin a क्यूब बाद में आएगा, क्यूब पहले आएगा, cos a बाद में आएगा. बनेगा वैसे ही जैसा अभी बनाया. And third is tan 3a is equal to 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. ये नोट कर लो, उसको याद करने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किएंगे. इसका प्रूफ मैंने आपको बता दिया, सेम पैटर्न पे बाकी के प्रूफ होते हैं. अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन अपन करते हैं. एक लिख लिया, ये फॉर्मूले सबने ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट नंबर 1 प्रूव दैट 8 cos cube 8 cos cube pi by 9 minus 6 cos pi by 9 is equal to 1. 8 और 6 में cos को छोड़ दो,
8 और 6 में क्या कॉमन दिखता है? 2। तो 2 कॉमन ले, पहला स्टेप, बचा हुआ ब्रैकेट में डालो, 2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 4 cos क्यूब पाई बाय -3 cos पाई बाय 9। अब आप cos 3a का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, चेक करो उस फॉर्मूले से इसको बनाएंगे। cos 3a इज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है। चेक करो 4, वहाँ पे फॉर्मूले में देखो 4 cos क्यूब पाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू a माइनस 3 cos का cos एंड पाई बाय 9 इज इक्वल टू a। तो आपने क्या देखा कि ये जो पाई बाय 9 है वो यहाँ पे इधर आ जाएगा a की जगह पर और बन जाएगा cos 3 इंटू पाई बाय 9। ये पूरा का पूरा कंप्लीट इस फॉर्मूले से मैच होता है। 2 का 2 cos 3 इंटू 9 वन में। यस सर। अब 3 और 9 कट गए, 3 हो गया ये, और पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री हो गया। अब याद करो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। बस, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये बना आपका 2 इंटू 1/2, 2 एंड 2 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू RHS। तो ये क्वेश्चन आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड है cos 3a के ऊपर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट cos of 6x is equal to 32 cos to the power 6 minus 48 cos to the power 4। 32 cos की पावर 6, 48 cos की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको आप ऐसे पढ़ो, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है। तो इसको देखो 6x है यहाँ, अब यहाँ 3a होता है तो डिवाइड बाय 3 होके a बनता है, डिवाइड बाय 3 होके। तो ऐसे ये वाला पार्ट 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x और यहाँ पे आएगा 2x। 3a का a बन गया डिवाइडेड बाय 3 होके, तो ऐसे ही 6x का बनेगा 2x क्या होगा? डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाओ, cos 6x, यहाँ से चेक करना 4 cos माइनस 3 cos 2x। क्लियर? और अब स्टेप 2 में जाओ, बचेगा 4 cos स्क्वायर 2x माइनस, और अब cos 2x का फॉर्मूला लगाओ क्योंकि आंसर में x है और हाफ होना है। तो cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सिमिलरली 4 का 4 cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये वाला स्क्वायर ऊपर और माइनस 3। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 4 का 4 cos 2x का फॉर्मूला और साथ में ये स्क्वायर होल स्क्वायर के रूप में ऊपर। क्लियर? नाउ अब इसको आंसर को देखो, आंसर पूरा cos की टर्म में जा रहा है तो इसको चेंज कर दो, इसको लिखो ऐसे cos स्क्वायर x माइनस
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में एंड अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में, हाँ बोलो विजय। सर एक बार सर ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाला सर फिर से बताना। हाँ देखो मैं शुरू से बता रहा हूँ, पहले मैंने LHS cos 6x, ठीक है, और इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ जिसमें एंगल जितना होगा उसका 3 से डिवाइड होके a बन रहा है। यहाँ दोनों जगह क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है। यस सर। ऐसे ही 6x का वो 3 से डिवाइड कर दिया, यहाँ से मिलाना 4 cos क्यूब, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2x माइनस 3 cos, और a का मतलब वही सेम 6x का 2x बन गया पहले। यस सर। अब हमको मालूम है कि भाई cos, इनमें से एक cos 2x कॉमन दिख रहा है, वो cos 2x कॉमन ले लिया। यस सर। अब क्या बचा, 4 बचा, एक cos कम होके cos स्क्वायर 2x हो गया, माइनस आया एंड 3 आया। यस सर। अब हम लगाने जा रहे हैं cos 2x का फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। ओके सर। यस। इसकी जगह cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आया, 4 का 4 आया। इसकी जगह फॉर्मूला आया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और ये वाला स्क्वायर होल स्क्वायर के रूप में ऊपर, और माइनस 3 का माइनस 3। यस सर। आ गया। अब क्योंकि आंसर Yes, sir, पूरा yes. ऊपर cos में है, तो अब मैं आइडेंटिटी लगा के इस वाले पार्ट को लिखने जा रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके सर। ऐसे ही अब मेरा इस ब्रैकेट में 4 का 4 कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का माइनस, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, और ये ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है, ये माइनस 3 चल रहा है। क्योंकि आंसर पूरा कॉस में है, तो उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया, इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसको ओपन करो, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? और अब हम ये कॉस स्क्वायर एक्स ऐड हुआ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, माइनस 1 है ही, इस ब्रैकेट में आया 4 कॉस स्क्वायर ऐड हुआ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 3। ये स्टेप तक क्लियर? अब पहले यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी होल स्क्वायर, 4 का 4 ब्रैकेट में a माइनस बी होल स्क्वायर किया, आइडेंटिटी लगा दो, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 4 का 4, सबसे पहले इसका स्क्वायर होगा a स्क्वायर, 4 कॉस की पावर 4, अब क्या आएगा माइनस 2ab, माइनस 2ab मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और 2 से इंटू करोगे, और माइनस का 4 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और लास्ट में आएगा प्लस का b स्क्वायर यानी 1, और माइनस 3 एज इट इज। क्लियर? 4 का 4, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख दिया गया। अब इसके बाद में ब्रैकेट ओपन वो वाला, पहले 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 4 इंटू 4 16 कॉस की पावर 4, 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 और माइनस 3 एज इट इज। क्या हो गया, 4 इंटू 4 16 कॉस की पावर 4, 4 इंटू 4 16 और 4, और लास्ट में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 16 कॉस माइनस 16 कॉस स्क्वायर एक्स और 4 माइनस 3 1। बस अब कुछ नहीं, वो आंसर आ जाएगा। अब आपको बस जस्ट इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है।
फर्स्ट टर्म इंटू ये 2 इंटू 16 32 कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 ऐड हो गई पावर 6 हो गई। फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स को इससे इंटू करना है 2 इंटू 16 माइनस का 32 कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 और अब 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। फिर -1 और ये इंटू करोगे तो -16 कॉस एक्स की पावर 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स हो गया और -1 इंटू 1 -1 हो गया। अब बस आंसर में चेक करो 32 ऊपर देखो फर्स्ट टर्म मैच हो गई 32 cos x की पावर 6 हो गया। इसको और इसको ऐड कर देंगे दोनों माइनस के हैं तो 32 और 16 ऐड हो गया 48 बन गया cos की पावर 4 ऊपर सेकंड टर्म आ गई और ऐसे ये और ये ऐड हो गए प्लस का 16 इंटू 2 18 cos स्क्वायर एक्स बन गया और लास्ट में -1 एज इट इज है। अब आ गया आंसर क्लियर। एक मिनट सर नोट करने दो। हाँ कर लो आराम से आराम से। हो गया सर। हो गया ओके। एंड एक लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का इसी पैटर्न का। हो गया इंटरेस्टेड नहीं हो अब लास्ट क्वेश्चन हो गया टाइम क्या और नहीं पढ़ना। एक क्वेश्चन और कर लो बस फिर टाइम भी हो जाएगा लास्ट है। प्रूव दैट cos of 5x is equal to 16 cos की पावर 5 16 cos की पावर 5 माइनस 20 cos क्यूब x एंड प्लस 5 cos x को cos 5x को लिख सकते हैं cos of 3x प्लस 2x क्योंकि हमको cos 3a भी मालूम होता है cos 3a का फॉर्मूला भी मालूम है cos 2x का भी मालूम है इसलिए 3 प्लस 2 लिखा मैंने। 4 प्लस 1 भी लिख सकते हैं लेकिन 3 प्लस 2 लिखो। अब पढ़ो उसको cos a प्लस b। हाँ बोलो। यस सर यस सर। ओके अब cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो cos a cos b माइनस sin a sin b अब बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b। अब cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो cos 3x को लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x और cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो cos की टर्म्स का लगा दो cos 2x का फॉर्मूला cos की फॉर्म में क्या होता है cos 2x को लिख दो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस sin 3x का फॉर्मूला 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x और sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x। क्लियर यहां तक समझ में आ गया। सर cos 2x का सर समझ नहीं आया। देखो cos 2x के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लगाए थे अभी अपन मेन फॉर्मूला देखते हैं पहले। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। यस सर।
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यस और सर, फिर यस। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके सर। बन गया ये ना, क्योंकि आंसर कॉस में है तो अपन डायरेक्ट लगा रहे हैं फॉर्मूला, है ना। अब करना है यस सर। मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट का। ओके, अब इसको और इसको इंटू कर दो, 4 इंटू 2 8 हो गया, कॉस की पावर ऐड हो 5 हो जाएगी, 8 कॉस की पावर 5, फिर 4 कॉस क्यूब एक्स को -1 से इंटू कर दो तो माइनस का 4 कॉस क्यूब एक्स हो गया। अब -3 इंटू 2 करो, माइनस का 6 हो गया, पावर 2 और पावर 1 ऐड होके पावर 3 हो गई, लास्ट में माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 cos x हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली इसको और इसको इंटू करो, माइनस बाहर है, 3 इंटू 2 6, साइन और साइन इंटू होके साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साथ में cos x आएगा। ठीक है, अब आप इसको और इसको इंटू करो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 2 8, पावर 3 पावर 1, साइन की पावर 4 और साथ में कॉस आएगा। है यहां तक समझ में? यस सर। अब चेक करो, देखो 8 कॉस की पावर 5, इसको देखो माइनस माइनस 6 दोनों ऐड होके माइनस का 10 हो गया, हो गया, प्लस का 3 cos x आया, प्लस -6, इसको चेंज कर रहे हैं अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, उसको cos x का cos x चलेगा, प्लस का 8 आया। अब इसको देखो, साइन की पावर 4 का मतलब होता है साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, होता है साइन Yes, स्क्वायर sir. का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और स्क्वायर, लास्ट में cos x का cos x है। आया साइन 4 को कैसे लिखा गया? यस सर। बस अब सिंप्लीफिकेशन बचा है केवल, 8 cos की पावर 5 माइनस 10 cos क्यूब एक्स प्लस, अब आ रहा है इंटू, cos x को 1 से इंटू करना है और साथ में -6 आ रहा है, -6 cos x हो गया। अब cos x को cos स्क्वायर से इंटू करना है, साथ में ये 6 भी लेना है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आएगा, cos क्यूब x बन गया, एंड प्लस का 8, अब आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर, a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का b स्क्वायर यानी cos की पावर 4 और लास्ट में cos x का cos x। आगे चले, आगे ये स्टेप। यस सर। ओके, अब आ जाओ, देखो यहाँ 8 cos की पावर 5, अब देखो ये माइनस का क्यूब है, ये प्लस का 6 cos क्यूब है, -10 प्लस 6 माइनस का 4 बचेगा, और ये प्लस का 3 cos है, ये माइनस का 6 cos x है, माइनस का 3 cos x बच गया। और अब आप इसको इंटू करने जा रहे हो, 1 इंटू cos x साथ में 8 प्लस 8 cos x, 2 cos स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय cos x साथ में 8, तो 8 इंटू 2 16 प्लस माइनस माइनस 16 cos क्यूब एक्स, लास्ट में इन दोनों का प्रोडक्ट होगा cos की पावर 5 साथ में प्लस 8 cos की पावर 5। अगर ये स्टेप तक, यस सर। बस अब देखो ये वाला पार्ट और ये ऐड, 8 प्लस 8 16 cos की पावर 5, और ये माइनस का 4 माइनस का 16 ऐड होके माइनस का 20 cos क्यूब x बन गया, और
प्लस का 8 माइनस का 3 प्लस का 5 cos x हो गया। ऊपर वाला आंसर आप देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। क्लियर? यस सर। ओके, बस अब एंड। और कुछ पूछना है तो बताओ आप। नो सर, नोट करना है, नोट कर लेता हूँ। हाँ, नोट कर लो, आराम से नोट कर लो। यस सर। ये हाँ, ये भी टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ एक।